हाय फ्रेंड्स, दिसंबर 2022 का PYQ सॉल्व करेंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलरली आप लोग का ऐसे वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं और वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? पहला, बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। दूसरा, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना। तीसरा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्थियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। चौथा, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्थियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है। पहला, प्रदर्शन कौशल। दूसरा, अवलोकन कौशल। तीसरा, रचनात्मक कौशल। चौथा, श्रवण कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रदर्शन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? ए, सृजन। बी, चयन। सी, या भाषण हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। डी, लेखन। तो सही विकल्प चुनिए। पहला ए और बी, दूसरा सी और डी, तीसरा ए और डी, चौथा बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए और बी, यानी कि सृजन और चयन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, पहला, औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए। तीसरा, बच्चों के दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होने चाहिए। चौथा, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों के दैनिक या रोजमर्रा की भाषाओं से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। दूसरा, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। तीसरा, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं। चौथा, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षक में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। पहला, विद्यार्थियों से परिचर्चा। दूसरा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना। तीसरा, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। चौथा, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति के सैर पर ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्यों को पहचानिए। पहला, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। दूसरा, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। चौथा, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतिक है। ए, विद्यार्थियों को जिज्ञासा के। बी, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के। सी, शिक्षक की क्षमता के। इसका आंसर देखते हैं। पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा केवल सी, चौथा ए बी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। दूसरा, ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। तीसरा, ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। चौथा, कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा,
ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसतन छात्रों के लिए क्या करेंगे? पहला, उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना। दूसरा, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना। तीसरा, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। चौथा, उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। पहला, औपचारिक शिक्षा। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। चौथा, विद्यालयी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। पहला, संवाद पर। दूसरा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर। तीसरा, पाठ्य पुस्तकों पर। चौथा, प्रतिस्पर्धा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, संवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाख्यात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ए, समस्या पर केंद्रित होता है। बी, निर्णायक होना। सी, बच्चों की ताकत और कमजोरियों की पहचानना। डी, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। सही युग्म चुनिए। पहला है ए और बी, दूसरा है सी और डी, तीसरा है बी और सी, चौथा है बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। पहला, अखबार। दूसरा, फ्लैश कार्ड। तीसरा, स्लोगन। चौथा, पोस्ट कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अखबार। खेल खेल में पाठ पढ़ाते समय सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन सा ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? पहला, सरिता। दूसरा, मीनू। तीसरा, परिस्थिति पर निर्भर करता है। चौथा, दोनों, सरिता और मीनू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरिता।